हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज इंडियन ज्योग्राफी का अगला लेक्चर लेके आ रहा हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, भारत की भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम भारत की जितनी भी चट्टानें सभी का विधिवत तरीके से अध्ययन किया। आज हम पढ़ते हैं भारत के हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ते हैं हम, माउंटेन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हिमालय का लेक्चर जो है आपका वो विधिवत तरीके से चलेगा। ठीक है, कि हम पहले कैसे हिमालय बना, फिर क्या कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को पढ़ेंगे। तो पूरा विधिवत तरीके से हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा बाकायदे मैप के साथ एक एक चीजें, कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाएगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो जरूर पूरा देखो, क्योंकि तभी आपको हर चीजें समझ में आएंगी। ये चीजें ध्यान रखना हमेशा। आज के बाद हिमालय में आपको भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ये मेरे ऊपर गारंटी छोड़ दो। ठीक है, मेरी गारंटी है कि मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं, आप यकीन मानो, वीडियो पूरा देखना फिर बताना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर जरूर करें। देखो, हिमालय जो आज हमें वास्तविकता में ये भारत दिख रहा है, ये पूरा मैप में देखो, ये जो भारत हमारा जो वास्तविकता में दिख रहा है, क्या ये भारत पहले से था? नहीं था। इस तरह भारत हमारा नहीं था पहले। पहले कैसा था? पहले हमारा सिर्फ भारत इतना मात्र था। देखो यहां पर मैप में देखो, ऐसे था। ये सिर्फ भारत जो आज पेंसुलर इंडिया है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है, सिर्फ इतना था भारत पहले। आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले, 200 नहीं, 150 मिलियन वर्ष पहले भारत कैसे था? ऐसे था, 150 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो ये था पूरा फॉर्मेशन हिमालय के निर्माण का, कि हिमालय कैसे बना। आज हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय के निर्माण की विधि देखते हैं कि क्या कैसे हिमालय बना। ठीक है, तो सबसे पहले जब हिमालय जो निर्माण हुआ, तो हमने इसके पहले जब कल पढ़ा रहा, कल के जो ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया आपको, भारत की भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में। तो उसमें चट्टानों का अध्ययन किया, तो हमने उसमें काल और एरा को भी पढ़ाया था। तो उसमें हमने देखा एक एरा जो था सेनाजोइक महाकल्प, सेनाजोइक महाकल्प। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था। जो आपने वो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लो, तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा एरा है, सेनोजोइक महाकल्प। तो हिमालय का निर्माण इसी एरा में हुआ था, सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत जो पहले हमारा था ये सिर्फ इतना था। वास्तविकता आज दिख रही है हमारा भारत तो ऐसा है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता आज ऐसी है। लेकिन जब हम पहले की बात करते हैं, 150 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं। ठीक है, मतलब 10 लाख होता है 1 मिलियन में, तो सोचो 150 मिलियन पुरानी बात कैसी थी। तो भारत हमारा कैसा था? सिर्फ इतना था। अब बात आती है कि जब ये था यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला भाग कैसे बना? यही तो हिमालय है। हिमालय क्या है, कहाँ से लेकर? ये हिमालय आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो फैला हुआ है, ये रीजन, यही तो हिमालय है। ठीक है, और यही भाग आगे मुड़ गया है, पूरा नीचे की ओर आ गया है। तो यहाँ नंगा पर्वत से लेकर नामचा वारवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है, पूरब से पश्चिम तक लेकर इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, और वही अराकान योमान नीचे आकर, मतलब हिमालय का नीचे जो विस्तार आ जाता है, अराकान योमान पर्वत कहलाता है। अभी हम विधिवत तरीके से उसमें अध्ययन करेंगे। बस पहले थोड़ा सा समझते हैं पूरी चीजें कि आखिर हिमालय बना कैसे है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका। तो हम बात करते हैं हिमालय की। तो हिमालय जब आप बोल रहे हो कि, मतलब कि आपका यदि क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब ये इस तरह भारत था तो आज इस तरह कैसे बन गया? पहले जब भारत इतना था, सिर्फ इतना था, तो इतना कैसे बना? ये 12 भाग कहां से आ गया? यही तो हिमालय है। तो अब हम इसमें समझते हैं आखिर ये चीजें बनी कैसी है। देखो, ये 225 मिलियन वर्ष, आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पुरानी ये घटना है कि कभी ऐसा हुआ करता था। ठीक है, ये पूरे विश्व का मानचित्र यहाँ पर 4 हमने मैप बना दिए। ये 150 मिलियन वर्ष पहले की, 150 मिलियन वर्ष पहले की ये घटना है, और ये लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले की है, और ये आज की है, प्रेजेंट की है। ठीक है, तो हमने इसमें 4 भागों में विश्व के मानचित्र को हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। और यहां पर देख लेना, यहां पर भी मैं अभी फोटो लगा दूंगा, तो ये चीजें भी देख लेना। इधर देखो, तो 225 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है कि हमारा जो पूरा धरती थी, पूरी सभी जो आज हमें 7 बड़े महाद्वीप दिख रहे हैं पूरे हमारी ये धरती पर, तो वो 7 महाद्वीप कभी एक हुआ करते थे। आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पुरानी की घटना है कि ये जो 7 महाद्वीप हमें ये वर्तमान समय में दिख रहे हैं, ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप क्या थे?
कभी एक हुआ करते थे, आज दूर दूर दिख रहे हैं, तो सभी ये आपस में जुड़े हुए थे, एक जगह थे। और हम इसको क्या जानते थे, ये सिर्फ जो धरती थी ये जाना जाता था पेंजिया के पठार के नाम से जाना जाती थी। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा जो धरती था हमारा, जो लैंड, जितना रिफॉर्म था लैंड का, पूरे जमीन का, वो सब क्या था, एक जगह था। आज जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग हो गया, उत्तरी अमेरिका अलग हो गया, ठीक है, फिर दक्षिणी अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, यूरोप, एशिया अलग हो गए। तो ये जो सारे महाद्वीप है ये कभी एक हुआ करते थे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और वो क्या कहलाता था, पेंजिया का पठार कहलाता था। ये देखो ये सारा, ये जितने भी महाद्वीप हैं, सारे सातों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप दिख रहा है। और यही जमीन क्या कहलाती थी, ये पेंजिया का पठार कहलाती थी। अब जो इसके चारों तरफ ये जो समुद्र था, ये वाला भाग था, ठीक है, ये समुद्र क्या कहलाता था, पैंथेलासा का समुद्र कहलाता था। ये सारा समुद्र कहलाता था पैंथेलासा का। तो पेंजिया का पठार, जब सातों महाद्वीप इकट्ठा थे, जुड़े हुए थे, तो वो क्या कहलाता था, पेंजिया का पठार, और समुद्र क्या कहलाता था, पैंथेलासा का समुद्र। अब क्या हुआ कि भाई ये जब दो भागों में टूटा, ठीक है, दो भागों में जब टूटा, तो जानते हो को टूटने के कारण क्या था कि पृथ्वी पर कुछ हलचलें बढ़ी, ठीक है, प्लेट आपस में इधर से उधर जब मूवमेंट करी, तो ये आपस में क्या हुए, टूट गए। जब तो टूटने के बाद दो भागों में बट गया। एक जो दक्षिणी वाला भाग था, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो जो नीचे वाला यानी दक्षिण वाला भाग था, ये ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण। तो दक्षिण वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना कहलाया था। दैट कॉल्ड अप गोंडवाना। गोंडवाना क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर भारत में एक जनजाति निवास करती थी उस समय, गौड़, ठीक है। तो गोंडवाना, गौड़ जनजाति के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना। इसके बाद ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया कहलाया। मतलब उत्तर वाला भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया, दक्षिण वाला गोंडवाना भाग कहलाया। ये चीजें क्लियर होगी कि जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया दो भागों में टूटा, कौन सा, लॉरेशिया और गोंडवाना के रूप में। अब देखो एक चीज समझना, यहां पर मैं जो चीजें समझा रहा हूं कि इस धरती में सिर्फ दो चीजें हैं, एक लैंड और एक वाटर बॉडीज। एक मतलब एक भूमि है और दूसरा क्या है, पानी है, ठीक है। पूरे आपको पूरे पृथ्वी में क्या मिलेगा, दो ही चीज मिलेगा। एटमॉस्फेयर की मैं बात नहीं करता, एटमॉस्फेयर तो ऊपर है, ठीक है, मैं धरती के नीचे बात कर रहा हूं कि जमीन पर तुम्हें क्या चीजें हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में मतलब क्या चीजें हैं, तो लिथोस्फीयर में आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो या तो लैंड मिलेगा या तो वाटर बॉडी, वाटर बॉडी मिलेगी यानी पानी मिलेगा, या तो भूमि मिलेगी, ठीक है। तो अब आप बताओ कि जब कोई भी चीजें दूर जाएंगी, मतलब कि पहले ये तो इकट्ठा थी, ठीक है, तो जब इकट्ठा थी तो यहां पर पानी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ये मान लो सपोज दैट मैं कहता हूं कि एक ये लैंड है, ठीक है, और ये इसके बगल में दूसरा लैंड है, ठीक है, जमीन दूसरी यहां पर है। तो जब यहां पर ये ज्वाइंट है तो यहां पानी तो होगा नहीं, लेकिन जब ये आपस में टूट कर सपोज दैट ये दूर दूर हो गई, तो यहां पर जो खाली जगह बचेगी तो यहां से तो पानी आएगा, यहां पानी भर जाएगा। तो इसी तरह यहां पर भी हुआ कि जब ये चीजें खाली हुई यहां पर, ठीक है, जमीन ऊपर चली गई और नीचे आ गई, तो बीच वाला भाग तो बच गया ना। तो जो यहां का पानी था, साइड वाला पानी यहां भी भर गया, यहां भर गया। तो यही क्या कहलाया आपका, टेथिस सागर। यही क्या कहलाया आपका, टेथिस सागर। मतलब कि जो इधर का पानी, ये जो तुम्हारा पैंथेलासा समुद्र था, तो पैंथेलासा समुद्र का ही पानी इधर तो आ गया। बात समझ में आ गई। तो मान लो भविष्य में भी कभी ऐसा चीजें होती है कि कोई भी महाद्वीप का कोई भाग टूट रहा है सपोज दैट, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां पर 100% समुद्र बनेगा। तो इसी तरह यहां पर भी हुआ कि जब ये पेंजिया टूटा तो लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हुआ, तो इसके बाद जो भी चीजें बची यहां पर, पानी जो पैंथेलासा वाला समुद्र था वो इधर भी आ गया, भर गया। तो यही क्या कहलाया हमारा, यही हमारा टेथिस सी कहलाया, जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था कि भाई पेंजिया वास्तव में ये जो आज हम प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं 7 महाद्वीप, वो कभी एक थे। ये अल्फ्रेड वेगनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये चीजें बताई थी कि जो हम आज प्रेजेंट 7 महाद्वीप देख रहे हैं वो कभी एक था, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूं कि जब भी यहाँ पर टेथिस सागर आखिर आया कहां से, तो आपको सोचने वाली बात है कि जब ये दो भाग टूटेंगे तो यहां से क्या होगा, ये जो पैंथेलासा ये चारों तरफ इसके पानी भरा हुआ है पृथ्वी के, वो यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो खाली जगह पानी को मिल गई। जब पानी को खाली जगह मिल गई तो इधर वाला भी पानी आ गया। तो यही बाद में क्या कहलाया, हमारा टेथिस सागर कहलाया, ठीक। अब क्या हुआ कि लगभग जब 150 मिलियन वर्ष पुरानी बात हो गई, इसके बाद 60 से 70 मिलियन वर्ष पुरानी की बात करते हैं हम, तो हमारा कुछ इस तरह भाग हो गया।
अब देखो यहां पर क्या था कि भारत अभी है कहां पर, भारत ये है, इंडिया यहां पर है, ठीक है। तो इंडिया यहां पर भी था और यहां पर भी पहले, आज जो इंडिया यहां पर है आज वर्तमान समय में, तो आज से 150 मिलियन वर्ष पहले यहां पर था इंडिया, ठीक है। तो इंडिया यहां से यहां कैसे पहुंचा, ये भी चीजें हमको देखनी है। तो अब देखो कुछ लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी थी। मतलब ये वाला भाग नॉर्थ अमेरिका हो गया था, फिर इधर वाला यूरोप और इंडिया यहां पर हो गया, और अफ्रीका इधर, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये फॉर्मेशन थी, ठीक। और फिर जो प्रेजेंट है ये है, भारत यहां पर हो गया, एशिया से आकर मिल गया, फिर ये एशिया हो गया, इधर ये पूरा यूरोप हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आज की प्रेजेंट इसकी फॉर्मेशन है हमारे पूरे विश्व के मानचित्र की मैं देखता हूं। तो अब देखो कि सिर्फ आप ये चीजें देखो कि भारत कभी यहां पर था, आज भारत कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। तो आप देख रहे हो कि जो ये खाली जगह यहां पर है, इन दोनों के बीच में खाली जगह, यानी इसकी बात करता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या था, समझो बात को, यहां पर ये वाला जो था, ऊपर वाला ये भाग था, ये क्या था, लॉरेशिया था। और ये क्या था, गोंडवाना लैंड, क्योंकि भारत तो हमारा गोंडवाना, मैंने क्या बताया कि आपको ये ऊपर ये जो ये दो महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, ये लॉरेशिया का पठार कहलाए, और ये जो पूरा ये वाला भाग कहलाया, किसका कहलाया, गोंडवाना लैंड का। तो भारत भी तो कहाँ है, गोंडवाना लैंड में है। ये चीजें देखो, तो भारत हमारा किसका भाग हो गया, गोंडवाना लैंड का भाग हो गया, गोंडवाना, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत क्या कहलाता है, मतलब प्रायद्वीपीय क्या कहलाता है कि ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये प्रायद्वीप हमारा यही है, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। नीचे वाला क्योंकि इधर क्या है, खंबात की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जो हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया है, किसका भाग था, गोंडवाना का लैंड का भाग था। अब देखो ऊपर वाला भाग यानी ये वाला भाग लॉरेशिया, और बीच में आखिर ये जो समुद्र, यहाँ पर जो जगह बची थी ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ तो पानी होगा, ये वाला भाग यानी यहाँ क्या होगा, पानी होगा। और ये पानी क्या कहलाएगा, यही तो टैथिस सागर था, टैथिस सागर, ये क्या था, टैथिस सागर, टैथिस सागर, ठीक, टैथिस सागर। अब क्या हुआ कि टैथिस सागर को हम देखते हैं कि आखिर ये टैथिस सागर गायब कहां से हो गया। यहां तो आप बोल रहे होगा सर कि ये क्या था कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड का ये भाग था इतना ऊपर, हमारा मैं मान लेता हूं कि ये जो चीन वाला भाग है, ठीक है नहीं, तो ये हो गया लॉरेशिया का पठार। लेकिन यहाँ पर टैथिस सागर बीच में है भारत के, तो यहाँ पर तो भारत में कहीं भी, हमें आज के प्रेजेंट भारत में तो सागर कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये तो कहीं नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, हिमालय है, तो सागर कहाँ गया, देखो। तो इसी तरह ये जब ऊपर जाता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी, जब ये जमीन और ये जमीन आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे, तो पानी तो बचेगा नहीं यहाँ पर। तो यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से बहुत, जो पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ से बहुत सारी क्या होती, नदियां निकलती थी, बहुत सारी नदियां, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया हो गया, मतलब यहां से बहुत सारी नदियां, यहां पर ये मैप में देखो बड़े वाले में, ये पेनिनसुलर इंडिया, यहां से क्या होती थी, बहुत सारी नदियां निकलती थी। इसी तरह लॉरेशिया के पठार से भी बहुत सारी, मतलब ऊपर से भी बहुत नदियां निकलती थी ऐसे, ठीक है। तो जो नदियां निकलती थी वो कहां आकर गिरती थी, वो सभी इसी टैथिस सागर में आकर मिल जाती थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पूरा जो ये समुद्र, यहाँ का समुद्र था, ये वाला भाग था, यहीं पर आकर क्या हो जाती थी, ये सारी नदियां मिल जाती थी। तो जानते हो कि नदियां क्या होती हैं कि आप जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी, बालू, मतलब अवसादें जो होती हैं, ठीक है, अवसाद जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। तो अवसादें या फिर मिट्टी हो गया या फिर बालू हो गई, जो भी चीजें होती हैं सभी क्या होती हैं, बहा कर ले आती हैं, और बहाते हुए क्या करते हैं कि यहीं पर समुद्र पे डाल दी। बात समझ में, क्योंकि जहां पे बहेंगी तो वहां पर, तो जहां से बहेंगी वहां से क्या होगा, वहां की मिट्टियां और धूल मिट्टी जो भी चीजें हैं सभी अपने साथ ले आएंगी, और इसी समुद्र में जब जा रही हैं, फाइनली समुद्र में मिल रही हैं, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, वो छोड़ देंगी। तो धीरे धीरे, लगभग आज की बात नहीं है ये, कितनी 150 मिलियन वर्ष पुरानी बात चल रही है भाई, ठीक है, 150 मिलियन वर्ष पुरानी बात चल रही है, तब की बात चल रही है, 150 मिलियन से ये घटनाएं चल रही हैं। तो 150 मिलियन में मतलब सोच सकते हो कितनी वर्ष पुरानी बात है, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं, तो कितनी पुरानी बात है ये, ठीक। अब हम देखते हैं क्या हुआ कि जो ये नदियां थी कि जितनी सारी अपनी मिट्टी धीरे 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 ले आके यहीं पर क्या करती, इसी टैथिस सागर में डालती गई।
तो जो टेथिस सागर क्या था कि इसमें मिट्टी बालू जितने भी मतलब पदार्थ थे वो इकट्ठा होने लगे, जमा होने लगे, ठीक, जमा होने लगे, जमा होने लगे, जमा होने लगे, एक समय ऐसा है। अब क्या हुआ, ये चीजें इतनी आपको थोड़ा सा समझ में आ गई कि टेथिस सागर कहां से आया। तो टेथिस सागर तो हिमालय के निर्माण में अभी हम आगे बताएंगे कि टेथिस भूसन्नति कैसा है, क्या चीजें हैं, ठीक है, भूसन्नत सिद्धांत क्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं, भूसन्नत कहते हैं। भूसन्नत का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं जियोसाइक्लाइन। भू मतलब होता है जमीन और सन्नत मतलब उसका कैसे उठना, तो यही चीजें भूसन्नत कैसे यहां पर हुई। तो देखो यहां पर अब दूसरा यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आखिर जब भारत यहां पर था तो यहां से यहां कैसे पहुंचा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक सेकंड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर जब आप यहां पर बात कर रहे हो कि भारत यहां पर था, ठीक है, यहां समझो कि भारत यहां पर था, ठीक है, यहां पर पहले था, तो यहां से यहां कैसे पहुंच गया, ठीक है। तो आज भारत यहां पर प्रेजेंट टाइम में देखो, विश्व में देखो, विश्व के मानचित्र में जो आज प्रेजेंट टाइप का दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, तो भारत कहां पर है, यहां पर, और कभी ये भारत कहां पर था, यहां था, तो यहां से यहां आखिर कैसे पहुंचा। भाई कोई ऐसी शक्ति तो काम नहीं कर रही है कि हमें सीधे यहां से चलो आज यहां से उठाकर तुमको यहां पर हम रख देते हैं, ठीक है, कोई भगवान तो है नहीं यहां पर कि सोचे कि कल यहां पर रख देते हैं भारत को, आज हम यहां पर बैठा दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो फिर आखिर पहुंचा कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आपके दिमाग में उठना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो कि आखिर ये जब भारत यहां पर था तो आखिर यहां पर कैसे पहुंचा। कहने का मतलब समझो, हमारी जो आज धरती है प्रेजेंट टाइम में, तो धरती क्या है कि नीचे आज ऊपर से भले ठोस है लेकिन नीचे से क्या है, धरती के अंदर बाहर क्या चीजें भरी हुई, खोखली तो है नहीं अंदर, तो अंदर क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, यानी मैग्मा भरा हुआ है। और मैग्मा कैसा है, तरल पद अवस्था में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। तो जब लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या हो, उसमें हलचल होती है। तो जो हमारी धरती टिकी हुई है किसमें, प्लेट्सों पे टिकी हुई है। तो जो प्लेट्स हैं तो धरती में दो तरह की प्लेट पाई जाती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट पाई जाती है और एक ओशियन प्लेट। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है समुद्र महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। तो दो तरह की प्लेट मैं मानता हूं, एक सपोजेट अभी बताता हूं। तो दो तरह की प्लेटें हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक क्या है, ओशियन प्लेट, यानी समुद्री प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। तो जब हमारा मैग्मा क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो मतलब तरल अवस्था में है, तो वो क्या होगा, उसमें हलचल होगी। तो प्लेट भी उसके साथ तो क्या होंगी, मूवमेंट करेंगी ना। तो हमारा जब मैग्मा क्या होगा, हलचल करेगा, तो हमारी प्लेट्स भी क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट करते करते क्या हुआ कि भारत पहले कहां पहुंचा, यहां से, या इसी में समझते हैं, यहां था भारत, ये था, ठीक है, फिर इसके बाद यहां पहुंचा, इसके बाद ऐसे पहुंचा, मतलब ऐसे, ठीक। ये फॉर्मेशन है कि भारत कभी यहां पर था, फिर ऐसे पहुंचा, फिर आगे आगे ऊपर ऊपर यहां पर, आखिर फाइनली यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये भारत के पहुंचने का कारण क्या है, मैग्मा। यहां से मतलब कि अफ्रीका से आप देखो ना, डायरेक्टली सीधे है, आपका पार्ट भी चेंज हो रहा है। मतलब कि ये कौन सा पार्ट था, ये तो पोल उत्तरी, आज भारत का है किस पोल में है, उत्तर मतलब नॉर्थ पोल में, और पहले किस पोल में था, साउथ पोल में था। मतलब पहले दक्षिणी ध्रुव में था, आज उत्तरी ध्रुव में है, सीधे हेमिस्फीयर चेंज हो रहा है डायरेक्टली। तो ऐसे कैसे हो सकता है, वही चीजें हैं कि भारत में क्या हुआ कि जब मैग्मा पिघलता, मैग्मा तरल अवस्था में है, तो उसमें जब लिक्विड फॉर्म में, तो वो इधर से उधर हलचल करेगा, तो इसके साथ हमारी प्लेट्स भी क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे। और आज भी भारत का उत्थान जारी है, उत्तर की ओर आज भी प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए तो हिमालय में कभी भूकंप आते हैं। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो उसका कारण क्या, क्योंकि भारत आज भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो प्रवाहित होगा तो हलचल होगी, तो भूकंप तो आएगा ही, ठीक है। मूवमेंट होगा तो हलचल जब तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही। तो वही मूवमेंट क्या हो रही है, भूकंप के रूप में निकलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज भारत यहां से यहां पहुंचते पहुंचते और फाइनली यहां पर आकर एशिया पे मिल चुका है, ठीक है। लेकिन आखिर ये हमको जब ये एशिया में मिला तो फिर ये वाला भाग उठा कैसे, ये चीजें आपको यहाँ पर होती है कि आखिर हिमालय उठा कैसे, इतना आखिर हो कैसे गया,
ठीक है, मैं कहता हूं, आप समझ भी गए होंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आखिर मैं मान लेता हूं कि सपोज दैट भारत यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ का समुद्र तो चला गया सपोज दैट भारत, क्योंकि भारत यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से जाकर यहाँ पर मिल गया, तो ये समुद्र यहाँ से, इसका समुद्र का पानी इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, ये आपने मान लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई ये तो नॉर्मल अवस्था में, ये तो बदलेगा नहीं, कहीं यहाँ पर हिमालय है नहीं, पर्वत यहाँ पर तो था नहीं, यहाँ पर भी पर्वत नहीं है, तो फिर आखिर हिमालय यहाँ पर आया कैसे? यहाँ सबसे इसका फॉर्मेशन यही तो बनता है कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय उठा कैसे? तो चीजें समझती हैं। देखो देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पर, अब हम इसको इरेज कर रहा हूं, चीजें थोड़ा सा समझाना है। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। देखो, मैं मानता हूं कि आज जो हमारा भारत है यानी पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला भाग था, ठीक, और मैं मानता हूं कि जो समुद्र था तैथिस सागर ये है, और इसके बाद इसको मैं मान लेता हूं कि ये लॉरेशिया वाला था, और ये था हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, और इसको मैं तैथिस सागर मानता हूं, तैथिस सागर मतलब ये वाला भाग, ये जो गोंडवाना लैंड वाला भाग था हमारा, ये पेनिनसुलर इंडिया था, ये वाला हो गया, और इसके बीच में जो समुद्र था ये वाला, तो ये तैथिस सागर हो गया, और ये ऊपर वाला लॉरेशिया का पठार हो गया, ठीक है। अब समझना, मैंने अभी आपको क्या बताई कि मैंने दो तरह की पृथ्वी में प्लेट बताई आपको, एक बताई ओशियन प्लेट, ठीक है, और एक बताई कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट और समुद्री प्लेट। देखो सब समझना बात को, ये हो गई मान लो सपोज दैट आपका समुद्री प्लेट, और ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट, ठीक, ये हो गई आपकी महाद्वीपीय प्लेट। जब ये आपस में क्या होंगी कि टकराएंगी, जब आप आपस में ये टकराएंगी तो क्या होंगी, मतलब कि जब कोई भी ठोस वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, वो तो टूटेंगी, क्लियर है, वो तो आपस में क्या होंगी, टूटेंगी, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगी। तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारी ओशियन प्लेट होती है वो बहुत ही भारी प्लेट होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, भारी, ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी प्लेट होती है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है कि मतलब हल्की प्लेटें होती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये वाला भाग है इंडिया, ये वाला इंडिया की जो प्लेट है, ठीक है, इंडिया वाली प्लेट थी, तो ये कैसी थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी यानी लैंड वाली प्लेट थी, ठीक है, भूमि की प्लेट थी। और सागरी प्लेट जो हमारी ओशियन की प्लेट थी वो कौन सी थी, तैथिस सागर की प्लेट थी। बात समझ में आ गई। तो हमको देखना क्या है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जब समुद्री प्लेट से टकराएगी, क्योंकि हमारा भारत, मैंने आपको क्या बताया कि भारत किधर किधर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है आज, ठीक है, उत्तर की ओर क्या हो रहा है, बह रहा है भारत, मतलब कि बढ़ रहा था मैग्मा होने के कारण। तो ये जब ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये सागर की, मतलब सागर में जो हमारा तैथिस सागर का जो वो है प्लेट्स हैं और इसकी पृथ्वी भारत की जो प्लेट थी तो वो आपस में टकराएंगी। जब ये टकराएंगी यानी सपोज दैट ये आज ऐसा था, तो ये इंडिया की प्लेट हो गई और ये हो गई किसकी, तैथिस सागर की प्लेट। तो ये जब आपस में टकराएंगी ये, ठीक है, तो जब ये आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जो भारी वाली प्लेट होगी वो टूटेगी, जो भारी वाली प्लेट है वो क्या होगी, मतलब कि ओशियन वाली प्लेट क्या होगी, वो टूटेगी। मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया है कि यहाँ पर देखो, चित्र में देखो, मैंने बोर्ड में लगा दिया चित्र, कैसे समझना बात को। मान लो ये हो गई आपकी कौन सी, ओशियन प्लेट, और ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक सेकंड, ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये हो गई आपकी, सॉरी, ये हो गई आपकी ओशियन प्लेट और ये हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये आपस में टकराएंगी, दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है, जब आपस में ये दोनों मिलेंगी, हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ, लावा भरा हुआ, जिसके उसके हलचल के कारण ये पृथ्वी, ये प्लेट से भी क्या होंगे, मूवमेंट होंगी। जब मूवमेंट होगी तो ये आपस में टकराएंगी, तो जो भारी वाली प्लेट है वो क्या होगी, टूटेगी। बात समझ में आ गया।
तो ओशियन वाली प्लेट जब इससे टकराई, मतलब कि पृथ्वी से टकराई, ठीक है, महाद्वीपीय वाली प्लेट से यानी कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट से टकराई, तो ये क्या हो गई, ये टूट गई। और टूटने के बाद ये तो ऊपर जाएगी नहीं, कहीं नीचे ही आएगी। बात समझ में आ गई? तो नीचे जाएगी, नीचे पूरी तरीके से ऐसे, ठीक है, मुड़ जाएगी। यहां पर डायग्राम में देखना कि ये मान लो समुद्री प्लेट है और इसके जब मिलने के बाद ये क्या हो गई, ये आपस में ऐसे टूट गई। और टूटने के बाद ये जो बचा हुआ भाग था वो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा। और नीचे आप खुद सोचो, नीचे क्या है भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। नीचे पृथ्वी के अंदर ऑलरेडी मैग्मा भरा हुआ। क्यों? और एक तो इतनी ज्यादा ऑलरेडी वहां पर गर्मी है, ऊपर से क्या हुआ कि ये दोनों ये प्लेट्स भी टकराने के बाद जो जब नीचे गया यहाँ पर, तो वो भी क्या हो गया, वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि वहां तो हाई टेम्परेचर है ना। तो भाई यहाँ का जो भी पदार्थ टूट कर नीचे गया तो वो भी क्या हुआ, उसमें पिघल गया, यानी मेल्ट हो गया पूरी तरीके से। जब मेल्ट हो गया तो आखिर वो कहाँ जाएगा, वहां तो ऑलरेडी सारी चीजें फुल है। मेरे कहने का मतलब कि यदि आप एक गिलास पानी डालोगे, एक गिलास फुल पानी भरा हुआ है, उसमें और पानी डालोगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो तो बाहर ही निकलेगा। तो इसी तरह तो धरती के नीचे तो ऑलरेडी मैग्मा फुल है ना, वहां तो जगह ही नहीं है। जब दूसरी चीज ऊपर से कोई चीजें नीचे जा रही हैं, तो यहाँ से जब ये चीजें टूट गई और टूटने के बाद क्या हो रहा, नीचे जा रहा है, तो इसमें तो मैग्मा और बढ़ेगा ना। मैग्मा जब और बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा। वही तो बाहर नहीं, तो वो किस रूप में निकलता है, वही तो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है बाहर। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझ में आ गई कि जब यहाँ पर क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, ठीक है, कहिए हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है और टेथिस सागर, दोनों की प्लेटें से आपस में टकराई, तो ये क्या हुआ, ये मेल्ट हुआ, मतलब ये टूट गई। टेथिस सागर वाली जो प्लेट थी वो टूट गई, और टूट होने के बाद कहाँ पहुंच गई, नीचे पहुंच गई। और नीचे पहुंचने के बाद क्या हुआ, निकला, इसका जो मैग्मा निकला वो कहाँ गया, वही तो जो तुम्हारा पठार है बेटा, वही तो है इसका भाग। ठीक है, अभी और समझाता हूं। तो ये चीजें यहां पर हो गई। अब हम देखते हैं कि आखिर यहां से मुड़ा कैसे ये इतना फोल्ड, जो दुनिया का ये सबसे नवीनतम बलित पर्वत है, यानी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये आखिर फोल्ड कैसे हुआ, मुड़ा की इतनी बड़ी भाई, इतनी ऊंची चोटियां इसकी, तो आखिर ये हुआ कैसे। अब चीजें समझो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, एक सेकंड। ये चीजें देखो, ये मान लो आपका क्या है, एक कागज मैं लेता हूं, ठीक है, ये कागज लेता हूं, ये कागज है। अब इसमें मैं बल दे रहा हूं, देखो, तो ये जब बल दे रहा हूं तो ये चीजें कैसे हो रही है, ऊपर उठ रही है। समझना मेरी बात को, ये क्या हो रहा है कि ये चीजें ध्यान रखना कि ये जो दो चीजें हैं, ये देखो, ठीक, ये बल दे रहा हूं तो ये ऊपर उठ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि समझो कि जब यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि इधर से जो पेनिनसुलर इंडिया से जो नदियां निकलती थी, ये वाली, यानी ये वाला भाग से जो नदियां निकलती थी, और इधर लॉरेशिया से भी नदियां निकलती थी, तो आपस में अपने मिट्टी, बालू, बहुत सारी चीजें ले आके इसी में टेथिस सागर में जमा कर रही थी। तो यानी जो अवसाद जमा हो रहा था, यहाँ पर अवसाद जमा हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो पूरी तरीके से भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवसाद जमा हुए, यहाँ से नदियों के द्वारा ले आए हुए दोनों साइड से अवसाद, तो ये अवसाद क्या करेंगे, यहाँ पर अवसाद जो है, सेडिमेंट है यहाँ पर लॉरेशिया में जो नदियों द्वारा भरे गए थे, तो वो कहाँ जाएंगे। जब अब यहाँ पर देखो, कोई चीजें हम बल दे रहे हैं, एक ये हमारी कौन सी इंडिया वाली प्लेट्स हो गई, और ये हो गई टेथिस सागर वाली प्लेट। तो जब ये आपस में टकराएंगी तो यहाँ की जो भाई जमीन, यहाँ के जो हमारे पत्थर बचे हुए हैं, भरे हुए हैं समुद्र में, तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो कहीं ना कहीं ऊपर उठेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये देखो, आप खुद देखो कि जब दो चीजें आपस में टकरा रही है, मैंने क्या इधर से मान लो सपोज दैट मैं बात करता हूं, ये इतना भाग क्या है, समुद्र वाला भाग है, और ये वाला जो इधर वाला भाग है, तो ये कौन सा है, हमारा भारत वाला भाग। और बीच में जो टेथिस सागर में क्या है, हमने नदियों द्वारा क्या भरा हुआ है, अवसाद भरा हुआ है। तो अब ये देखो, मैंने दोनों को टकराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर महाद्वीपीय वाली जो प्लेट्स है, ये वाली और ये वाली ओशियन वाली, तो ये आपस में जब टकराएंगे आपस में, तो यहाँ का जो अवसाद होगा ये क्या होगा, ऊपर ही उठेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। तो अब देखो, तो ये जो है, ये हमारी एशियन वाली हो गई, मतलब इंडियन वाली हो गई, और यहाँ का जो अवसाद भरा था टेथिस सागर का, तो ये क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। यानी
ऐसे हो जाएगा, जो आज का इंफॉर्मेशन है ऐसा, ये भारत, ठीक ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जो अवसाद भरा हुआ था यहाँ पर जो मिट्टी द्वारा जो ले आया गया था, मिट्टी, बालू, पक्का, कंकड़, पत्थर, जो भी चीजें थी यहाँ से नदियों द्वारा ले आया गया था और इस समुद्र में भर दिया गया था, तो ये क्या होगा, ऊपर से मेल्ट होगा, ऊपर उठेगा। बात समझ में आ गई इन दोनों के टकराने से, ठीक। अब बचता है, तो इस तरह हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ और आज ये पूरा हिमालय जो बना हुआ है यही है। मतलब कि यहाँ पर ये इधर से ये पहले सिर्फ भारत कितना था, ये था, ठीक है, इतना मात्र था भारत। यहां पर समझो मैप में देखो, भारत कितना था, सिर्फ इतना था। आज जो पहले प्रेजेंट में था सिर्फ इतना था भारत, ठीक, ये था नहीं। और इधर क्या था आपका, ये लॉरेशिया था पूरा, ये लॉरेशिया वाला पठार। तो ये जो नया बना है, ये वाला भारत बना है, तो मैंने बताया यहाँ पर क्या था, टैथिस सागर था। कैसे समझ में आ गया, पीछे बता दिया सारी चीजें। तो ये सागर में क्या था, यहाँ से जो नदियां पेनिनसुलर ईस्ट इंडिया से नदियां निकलती थी, यहाँ से अपने बालू मिट्टी इसी सागर में भरती गई, ठीक। और यहाँ से भी नदियां जो आ रही थी, तो यहाँ से भी क्या हुई, यहाँ से भी मिट्टी बालू ले आके ये पूरी यहाँ पर भर दी। तो अब जब इसकी प्लेट्स, मतलब ये वाली प्लेट्स उस तैतीस सागर वाली और ये पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट्स टकराई जब, तो यहाँ पर जो अवसाद में नदियों द्वारा भरा गया था, वो क्या हुआ, वो ऊपर हुआ, वो ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने के कारण क्या हो, उसमें मोड़ आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसके कारण ये आज ये जो भारत का निर्माण हुआ है, ये ऊपर वाले भारत का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है जिस क्षेत्र में, तो वो किसके कारण हुआ है, प्लेट टकराने से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिमालय के निर्माण में कुल कितनी प्लेट्स काम किए हैं, यानी कितने प्लेटों ने मिलकर काम किया है। तो आप खुद देख लो, एक इंडिया की प्लेट हो गई है, टैथिस सागर की प्लेट हो गई है और एक लॉरेशिया की, यानी तीन प्लेट आपस में हिमालय का निर्माण कर रही है, यानी 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट और 1 ओशियन प्लेट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक। तो हिमालय का निर्माण कैसे समझ में आ गया कि टैथिस भूसन्नति सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, एक जर्मन वैज्ञानिक थे कोबर। तो कोबर ने ये सिद्धांत दिया था टैथिस का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। तो भूसन्नति सिद्धांत क्या है कि यहाँ उन्होंने क्या बताया कि आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले क्या था, आपका टैथिस सागर था, जिसके कारण नदियों द्वारा यहाँ से दोनों से, ऊपर से लॉरेशिया का पठार और नीचे से गोंडवाना लैंड के जो हमारा भारत था, पेनिनसुलर इंडिया से जो नदियां बहुत सारी निकलती थी, उनके द्वारा बहाकर सेडिमेंट्री रॉक्स लाया गया, ठीक है, मिट्टियां लाई गई। तो सभी यहाँ पर भूसन्नति इसमें टैथिस सागर में डाल दिया गया। तो जिसके कारण वो क्या हो गया, एक अवसाद जम गया वहां पर और वो कठोर हो गया। अब जब उन्होंने बताया कि ये गोंडवाना वाली जो हमारी थी, मतलब पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट थी, और लॉरेशिया ये मतलब कि टैथिस सागर की जो प्लेट थी वो आपस में टकराई। जब टकराई तो यहाँ का जो यहाँ पर अवसाद भरे थे वो क्या हुए, ऊपर उठे, ठीक है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब चीजें ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर कभी कभी, ठीक है, कि क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिर दुनिया के जितने भी फोल्ड माउंटेन हैं वहां ज्वालामुखी आते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कि भारत के हिमालय में ज्वालामुखी नहीं आते, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि भाई तो हिमालय तो बहुत जगह है, लेकिन भारत में इतने ऊंचे ऊंचे कैसे हो गए, इतना ऊंचे ऊंचे पर्वत कैसे हो गए। मैंने तो बताया आपको कि आखिर इतने ऊंचे ऊंचे, पूरे विश्व में सबसे ऊंची श्रृंखला है भारत में, पता है, माउंट एवरेस्ट और K2 हो गया, ये आखिर बने कैसे, इतने ऊंचे कैसे हुए। तो इसका कारण क्या था कि आखिर यहीं पर जो ये अवसाद भरा हुआ था टैथिस सागर, इसका सबसे बड़ा कारण यही था टैथिस सागर, ठीक। दूसरी चीज है कि आखिर यहाँ पर ज्वालामुखी आते क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। अब समझो भाई, यहाँ का टैथिस सागर की प्लेट तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब टैथिस सागर की प्लेट्स तो यहाँ पर टूट गई, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये जब टैथिस सागर के यहां से ये हो गया था, अब क्या हुआ कि ये भी जो इंडिया है और आगे की ओर बढ़ रहा था। मतलब कि अभी तो सिर्फ ये लॉरेशिया हो गया,
ये हो गया इंडिया वाली प्लेट हो गई, और ये वाली प्लेट कौन सी हो गई आपकी, लॉरेशिया वाली प्लेट हो गई। ठीक, अभी तो दूर दूर था, आपको पता ही है, मैंने बर्ड मैप बताया, ये देखो ये हो गया। देखो इंडिया यहां पर है, ठीक है, और ये वाला भाग लॉरेशिया वाला भाग ये है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और बढ़ के कहां पर पहुंच गया, सपोज दैट यहां पर पहुंच गया भारत। भारत कहां पहुंच गया, यहां। जब यहां पर भारत पहुंचा, तो यहां पर भारत पहुंचने के बाद ये लॉरेशिया से जब टकराएगा, यानी दो ये भी कैसी हो गई प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, और ये कैसी प्लेट हो गई, ये भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी ये भी कॉन्टिनेंटल और ये भी कॉन्टिनेंटल, यानी दो महाद्वीपीय प्लेट, ये भी महाद्वीपीय यानी जमीन वाली ये भी हो गई, और ये भी जमीन वाली हो गई, क्योंकि समुद्री तो खत्म। अब जब ये आपस में टकराएंगे, भाई भारत तो और बढ़ रहा है ना, आज भी आपको पता है किधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो आखिर ये भी कॉन्टिनेंटल और ये भी कॉन्टिनेंटल, यानी दोनों महाद्वीपीय महाद्वीप है, ये इधर की ओर बढ़ा, और ठीक है। तो जब भारत वाला इधर की ओर बढ़ रहा है, ये तो लॉरेशिया कहीं नहीं गया, लॉरेशिया तो अपनी जगह पे ही है, वहीं पे रहा, ठीक है। लेकिन भारत वाला जो प्लेट है वो तो इधर की ओर मूवमेंट कर रही है। तो भाई भारत वाली प्लेट किससे हो गई, लॉरेशिया से टकराएगी। तो भाई लॉरेशिया से जब टकराएगी, तो मैंने आपको एक पहले अभी स्टार्टिंग में बताया कि भाई जो समुद्री वाली प्लेट होती है वो बहुत ज्यादा भारी होती है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल वाली क्या होती है, हल्की होती है। तो जब ये आपस में टकराएंगी तो इसमें ज्यादा ये नीचे तक जाएंगे नहीं, यानी जहां पृथ्वी का मैग्मा है वहां तक पहुंचेंगे नहीं, ऊपर ही रह जाएंगे। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा नहीं। जब भाई ज्वालामुखी निकलने का कारण क्या है कि आपकी जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, एक तो कॉन्टिनेंटल टकराएगी और एक दूसरी ओशियन टकराएगी, यानी समुद्री प्लेट से महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी। तो समुद्री प्लेट क्या होती है, भारी प्लेट होती है। तो वो जब टूटेगी, उस टकराने से क्या होगा, वो प्लेट टूटेगी तो वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर तो निकलेगी नहीं। तो जब वो जो प्लेट है टूट के जब नीचे जाएगी, अच्छी खासी नीचे जाएगी, तो नीचे तो ऑलरेडी पृथ्वी की क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। तो मैग्मा तो फुल है ना भाई। तो वो जब उस पदार्थ मैग्मा में मिली, तो मैग्मा का तापमान क्या है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इतना ज्यादा कि नहीं। तो वो जब जो यहाँ से प्लेट्स टकरा के नीचे गई, तो वो भी क्या हो गई, पिघल गई। और जब पिघलेंगे तो वो मैग्मा क्या होगा, वो अपना भाई तो ऑलरेडी जब फुल है, तो और उसमें जब कोई चीज डालोगे तो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकल कर किस रूप में निकलता है, ज्वालामुखी के रूप में। लेकिन ये मैग्मा तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो बाहर क्यों निकलेंगे फिर। इसीलिए सिर्फ भूकंप आते हैं और यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आती, ठीक है। तो भारत का निर्माण कैसे हुआ, अब देखो। तो ये इतना आ गया समझ में कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना कि दुनिया के लगभग सभी जो बलय पर्वत है, तो वो पर्वतों में ज्वालामुखी दिखता है, लेकिन भारत पर नहीं होता। क्यों, क्योंकि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराने के कारण। और बाकी पर्वतों में क्या होती है, समुद्री प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को हिमालय में नहीं मिलता है, ठीक। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको पता हो गया। अब देखते हैं कि देखो, ये मैंने क्या बताया आपको कि ये कोई एक साल की घटना नहीं है, ये कितने साल की घटना है, लगभग 150 मिलियन, आज से 40-50 मिलियन वर्ष पहले की घटना है इसके टकराने से। तो यहाँ पर क्या हुआ, परतदार परत, मतलब कि एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा करके निर्माण हुआ, एक साथ थोड़ी हुआ। क्योंकि आज भी भारत का क्या हुआ, उत्थान उधर की ओर जारी है, इसलिए तो आज भी हिमालय, तुम्हारा जो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी, कल 8,848 मीटर थी, 8,850 मीटर हो गई है। तो मतलब कि आज भी तुम्हारे माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई तो बढ़ रही है ना, इसी कारण। तो सबसे पहले जो मतलब कि फॉर्मेशन हुआ है, तो ये 3 पर्वतों का हुआ है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं आज ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक मानते नहीं थे कि हिमालय का भाग है, क्योंकि ये तो बहुत पहले निर्माण हो चुका था। अब निर्माण हुआ कैसे, आप खुद देख लो भाई। भारत कैसे था पहले, ऐसे था, ठीक है। ये हो गया मान लो लॉरेशिया का पठार, समझो
ये हो गया लॉरेशिया का पठार, ठीक। और ये भारत था, ये भारत क्या हुआ कि जब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कौन सा भाग यहां पर टकराएगा, ये वाला भाग टकराएगा यहां से। तो भाई यहां से जब होगा तो यहीं पर तो उठेगा सबसे पहले जो भाग टकराएगा, क्योंकि भारत तो ऐसा है, यहां पर तो था नहीं कुछ। तो सबसे पहले ये वाला जब भाग टकराया तो यही तो बनेगा, यही वाला भाग बनेगा, इसीलिए ये वाला भाग यहाँ पर सबसे पहले बनता है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद फिर जब ये मूवमेंट हुआ तो ये और बढ़ा, ये और बढ़ा, तो यहाँ पर ये वाला भाग बढ़ा, मतलब ये वाला भाग बना, ये वाला जिसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। इसके बाद फिर से जब ये और आगे बढ़ा तो हमारा क्या बना, लघु हिमालय, मतलब ये वाला सेकंड नंबर वाला मिडिल हिमालय, ठीक है। इसके बाद जो आपका फिर जब ये और ऊपर बढ़ा, मतलब यहाँ वाला ये पहुंच गया, तो तीसरा भारत का हिमालय का निर्माण कौन सा हुआ, किस रूप में हुआ, शिवालिक हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और फाइनली क्या हुआ कि जब ये पूरी तरीके से ऐसे हो गया तो ये जब और बढ़ गया तो ये इधर मुड़ गया, मतलब आपका जो ये पूर्वोत्तर भारत है ये वाला, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई हो कि भारत कैसे हुआ। अब एक चीज और बनती है कि आखिर यहाँ पर पठार कैसे आ गया, भाई ये तिब्बत का जो प्लेटू है पठार है, तो आखिर आया कैसे। अरे भाई खुद समझो कि यहाँ पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपको पता है, एक भारत की और एक लॉरेशिया वाली। तो दोनों आपस में जब ये टकराएंगी तो कहीं ना कहीं इसमें तो भाई, इसमें तो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि टूट जाएगी, भूकंप आ जाएगा, लेकिन यहीं तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा हलचल। तो भाई जब ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर भी तो कुछ होगा, हलचल होगा। हलचल जब होगा पूरी तरीके से, तो हलचल होगा तो ये भी कहीं ना कहीं उठेगा थोड़ा बहुत अपने आप में। तो यही क्या हुआ, तिब्बत के रूप में ये उठा, ठीक। तो ये भारत हिमालय का निर्माण कैसे हुआ समझ में आ गया होगा कि कोबर ने हमें जो सिद्धांत बताया, कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ कि आज भारत हिमालय जहां पर है वहां पर क्या था, समुद्र था एक। आपको मैंने पूरे विजुअल तरीके से दिखाया कि कैसे समुद्र था, फोटोज पे लगी भी हुई है, फोटो देख लो आप कौन क्या चीजें कैसी हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या था, जहां आज हिमालय है वहां पर क्या था, समुद्र था, टैथिस सागर था। टैथिस सागर क्या हुआ कि ये भारत कभी कहाँ का भारत, अफ्रीका महाद्वीप में था, ठीक है, नीचे था, दक्षिणी ध्रुव के पास था। तो अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। जब धीरे धीरे में ये भारत अपनी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो यहाँ पर जो बीच में समुद्र था, ठीक, समुद्र था पूरे यहाँ पर जहाँ वास्तविक हिमालय है। तो ये आसपास में जब मतलब कि समुद्री प्लेट्स और महाद्वीपी प्लेट्स आपस में टकरा गई, तो टकराने से क्या हुआ, यहाँ का हलचल पैदा हुई, ठीक है। जब टकराई तो यहाँ पर जो भी अवसाद था, नदियों द्वारा जो भी लाया गया पदार्थ था, वो क्या हुआ, वो मेल्ट ऊपर उठने की कोशिश किया, जिसके कारण आज हिमालय के रूप में उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेक्चर में। इसके साथ आगे हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और आपका मिडिल हिमालय और सब शिवालिक हिमालय, इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में पढ़ने के बाद फिर प्रायद्वीपीय हिमालय को पढ़ेंगे। तो ये चीजें हम ध्यान में रखते हुए अगला लेक्चर ले आऊंगा। तो कमेंट करिए और बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिट स्टडी।